संसार में हर एक वस्तु एक उद्देश्य के लिए सृजी गई है। संसार में हर एक वस्तु एक उद्देश्य के लिए सृजी गई है। यदि आप में से कोई ढोलक बजाना जानता है तो ढोलक भी बजाने के लिए सृजी गई है। पर अगर मुझे उस ढोलक का उद्देश्य नहीं पता कि वो बजाने के लिए है और उठाकर मैं उसे पटकना शुरू कर दूं तो ढोलक क्या हो जाएगी? फट जाएगी, टूट जाएगी और वो खराब हो जाएगी, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वो बनाई गई है वो उस उद्देश्य के लिए यूज नहीं हो रही। आज यदि हम उस उद्देश्य में नहीं जीते, उस मकसद में नहीं जीते जिसके लिए आप सब लोग बनाए गए हो, तो आपका जीवन भी कुछ इसी प्रकार से होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसके होते हुए भी कोई वैल्यू नहीं होती और जिसके एग्जिस्टेंस की भी कोई वैल्यू नहीं रहती, जिसके होने की कोई वैल्यू नहीं रहती। यदि आपके पास घड़ी है और इसका उद्देश्य है समय बताना, और अगर ये रुक जाए, क्या उद्देश्य रह जाता है उसका? कुछ नहीं। उसका एग्जिस्टेंस होते हुए भी हम उसका मूल्य नहीं जानते, सिवाय इसके कि उसको फेंक दिया जाए या उसके उद्देश्य के अनुसार उसे क्या करवाया जाए? ठीक करवाया जाए, ताकि वो अपने उद्देश्य के अनुसार चले। हमारे जीवन भी कुछ इसी प्रकार से, हमारे जीवनों का जो परमेश्वर ने हमें बनाया है एक उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को समय रहते हुए हम भूल चुके हैं, जिस उद्देश्य के लिए हम जी नहीं रहे। अपनी महिमा ना करें पर परमेश्वर की महिमा करें और उसमें प्रसन्न रहें। और आज का हमारा थीम भी, आज का हमारा विषय भी यही है, जिसके ऊपर हम सीखने वाले हैं कि आनंद में जीवन प्रभु की महिमा में। आनंद में जीवन, खुश मिजाज जीवन परमेश्वर की महिमा में। यानी कि आप खुश हो कि परमेश्वर की महिमा हो रही है। आज मनुष्य जाति इतनी सेल्फ सेंटर्ड हो गई है, हम इतने अपने आप में खो चुके हैं, हम इतने लालची और इतने लोभी और इतने प्रकार के अपने आप के सोचने वाले हो चुके हैं कि जब भी कोई ऐसा विषय आता है जिसमें हमें दूसरे के लिए कुछ करना हो, हम करना नहीं चाहते। राइट? हम ये कहते हैं क्यों मैं प्रभु की महिमा के लिए जीऊं, इससे तो उसको फायदा है ना, मुझे क्या मिलेगा? तो परमेश्वर का दास जिस अध्याय से भी हम सीखने वाले हैं, वो उस पूरे किताब में, उस एक वर्ष में जिससे हम सीखेंगे, और उस पूरे पैसेज में यही समझाता है। वो कहता है तुम अपने लिए बहुत देर तक जी चुके हो। तुम लोग अपने लिए, अपने आनंद के लिए बहुत देर तक जी चुके हो। अब वक्त है अपने आप को सही करने का। आप जिस उद्देश्य के लिए बनाए गए थे उससे बाहर चले गए हो। जैसे कि कुछ लोग बनाए गए थे, आदम और हवा, इस उद्देश्य के लिए कि परमेश्वर के साथ बने रहें। हमें पता था उनको ये उद्देश्य था, परमेश्वर उनको आकर ठंडे समय में क्या होता था? मिलता था, बातचीत किया करता था, ताकि परमेश्वर की महिमा उनके जीवनों से हो। पर ऐसा उन्होंने पाप किया कि वो आदम की वाटिका से क्या किए गए? निकाल दिए गए। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसके उल्लंघन किया और परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जिए। आज हमारी जिंदगियां इसी उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए, हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए। पर इतने अपने स्वार्थी हो चुके हैं हम अपने आप के कि हम उसकी महिमा के लिए जीना नहीं चाहते। तो अब मैं आपसे ये कहता हूं, जो मैं पहले दोहरा रहा था वही चीज, कि आप अपने जीवन के लिए बहुत जी चुके हो। क्या आप प्राप्त किया आपने? अभी तक आपका उद्देश्य ये था कि मैं अपने जीवन में ये करूं, इतना कमाऊं, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, जो भी आपने सोचा आपने प्राप्त भी कर लिया। पर क्या प्राप्त करने के बाद आपको क्या वो आनंद में जीवन मिला जिसकी आप तलाश कर रहे थे? बहुत से लोगों के पास वो सब कुछ है जिसकी तलाश आज आप कर रहे हो। जो उद्देश्य आज आप बना बैठे हो, वो बहुत से लोगों के जीवनों में आपसे पहले था और उन्होंने से प्राप्त भी कर लिया। पर इन सबको प्राप्त करने के बाद उनका जो जवाब है, उनका जो गवाही है, वो ये होती है, मुझे आनंद नहीं मिला इन सब चीज़ों में। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, मैं इंटरनेट पे गवाही सुन रहा था एक लड़के की। उसने कहा मेरे जीवन का संपूर्ण उद्देश्य ये था अपने कॉलेज में टॉप करना और टॉप नंबर पर आकर अपने कॉलेज में एक स्पीच देना कि मैं एक महान व्यक्ति और मैंने इस चीज को क्या किया है? प्राप्त किया है। और क्या था, यही मेरा उद्देश्य था जिंदगी का और मैंने इसे किया भी। और क्या था, जिस दिन मेरा नाम बुलाया गया मैं स्टेज पर गया और स्टेज पर जाकर जब तक मैं स्टेज पर नहीं गया तब तक मेरे अंदर बहुत एक्साइटमेंट था, क्योंकि जो मैंने चाहा वो मुझे मिलने वाला था। कहता है कि ये जो 6 और 7 सेकंड, 10 से 15 सेकंड जो थे जिसमें मैं प्राप्त करना चाहता था, बहुत एक्साइटमेंट वाले थे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा मिल रहा था जिसके लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी में क्या की थी? मेहनत की थी। अगर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करना त्याग दिया था, हर एक अपना और मनोरंजन क्या कर दिया था? त्याग दिया था, टीवी त्याग दिया था, सब कुछ त्याग दिया था, और अब मुझे वो मिलने वाला था जिस उद्देश्य को मैंने अपने सामने रखा था। और कहता है कि जब मैं स्पीच देने गया, वो सिर्फ कुर्सी से लेकर स्टेज तक के 10 से 15 सेकंड में ये था, ऐसा आनंद में जीवन मुझे कोई नहीं दे सकता। बस जब मैं स्टेज पर खड़ा हुआ और स्पीच देने लगा, ये कहा उसने कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया। अब वो खुश हो चुका है, अब वो चला गया वो आनंद जो
कुछ सेकंड पहले था। तो आप जो भी अपनी जिंदगियों में मकसद सेट करते हो, उद्देश्य सेट करते हो जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो आपको आनंद दे सकते हैं, पर कितनी देर का, कुछ समय का। पूरी जिंदगी आपको आनंद में नहीं रख सकते। आप खुश हो सकते हो अपने पापों में, अपने बनाए हुए उद्देश्यों में, पर कुछ समय के लिए, बहुत समय के लिए। और आप जब उसमें बनते हो तो आपकी जिंदगी और बद से बदतर बन जाती है, जिस उद्देश्य को आप परमेश्वर से अलग अपने जीवनों में प्राप्त करने की कोशिश करते हो। क्योंकि फिर आपको होड़ लगती है। कोई भी व्यक्ति कार पर सीमित नहीं होता। जिसके पास कार होती है तो उसे रहता है अब हेलीकॉप्टर भी खड़ा होना चाहिए, राइट। और उसे प्राप्त करने के लिए अपने आप को नाना प्रकार के रोगों से क्या कर लेता है, छलनी कर लेता है, हर एक गलत काम में भी पड़ जाता है और परमेश्वर से अपनी दूरी को महसूस करता है। तो क्यों ना अपने आप को सही करें कि जिस उद्देश्य के लिए, चाहे हमारे पास जो भी है, जो भी परमेश्वर ने हमें दिया है, जैसी भी जिंदगी में रखा है, परमेश्वर की महिमा करें। और आपको मैं बताऊंगा, जब आप उसके साथ जीना शुरू करोगे ना, तो आपको जो भी आपके पास है उसमें सब्र रखकर परमेश्वर की महिमा में आनंद में जीवन जीना आ जाएगा। पर आज हम उसकी तरफ कोशिश नहीं करते। आज हम किसी और, कैसा व्यक्ति था कोई, अब मैं कहूँगा, मैं यहाँ से बोला जा रहा हूँ और आपको, कैसा तो कोई व्यक्ति नहीं है जैसा कर सके कि परमेश्वर की महिमा में जीते हुए हर एक चीज़ में आनंदित रह सके। अगर उसे दुख भी है, बीमारी भी है, सिकनेस भी है, और अच्छा पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, वो कैसे आनंद में रह सकता है? ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी में। अगर ऐसा मैं कहता हूँ, बहुत से हैं अभी भी जो परमेश्वर के साथ जी रहे हैं, फेथफुल उसके परमेश्वर के लोग, और एक था जिसने उन्हें सिखाया है, जिसके कारण वो जी रहे हैं, वो है यीशु मसीह। उसने ये कहा था अपने चेलों से, जब उसके चेलों ने पूछा हम तेरे साथ चलना चाहते हैं, उसने कहा मनुष्य के पुत्र को सिर ढकने के जगह भी नहीं, यानी कि मेरे पास वो जगह भी नहीं है जो तुम्हारे पास है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? पर उसका जीवन कैसा था? आनंद में जीवन। उसकी जैसी आनंद, उसके जैसी खुशी, इस मसीह जैसी खुशी इस पृथ्वी पर जो आपके लिए आया था, किसी के पास नहीं थी। अर्थात यदि आप उसमें हो जाओगे तो आप भी वो आनंद में जीवन जी पाओगे, उसकी महिमा में, जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा में जी रहा था, और जी रहा था उस महिमा में आनंद में होकर। यदि आप उसमें जीना सीख जाओगे मसीह के जीवन में, क्योंकि आप इसी के लिए बुलाए गए। रोमियो उसका 8 अध्याय 29 पद इस प्रकार से कहता है कि हम लोग परमेश्वर के पुत्र अर्थात यीशु मसीह के स्वरूप में ढलने के लिए क्या किए गए हैं? बुलाए गए हैं। तो जब आप उसके स्वरूप में ढलोगे तो आप उसकी महिमा के लिए सब कुछ करोगे। जो आज हमारा मेन पैसेज है वो ये है, 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 31 पद। पढ़ दे कोई व्यक्ति। 10 अध्याय 31 पद। 10 का 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तुम जो कुछ भी करो वो किसकी महिमा के लिए करो? परमेश्वर की महिमा। चाहे खाओ चाहे पियो, जो कुछ भी करो वो किसकी महिमा के लिए करो? परमेश्वर की। और इस महिमा में खुश रहो, इस महिमा में खुश रहो, और जो कुछ भी करो वो किसकी महिमा के लिए करो? परमेश्वर की महिमा के लिए। मेरे प्रियो, जो मैं आपसे बोलता आ रहा था वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिलती है। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 31 पद सिर्फ मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है, पर यदि आप पूरा 10 अध्याय पढ़ते हो तो उसमें सब वो बातें हैं कि लोग परमेश्वर की महिमा के लिए जी नहीं रहते। उन बातों को पौलुस उनके सामने रखता है, कहता है कि तुम लोगों देखते हो कैसे तुम्हारे बुजुर्ग लोग, 10 अध्याय के पहले वचन से शुरू करो, कि कैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया, कहां पर? पानी के अंदर, है ना। जब इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने समुद्र को क्या कर दिया था? दो भाग कर दिया था, और वो समुद्र से निकलते हुए चले गए। उन्होंने उस पानी में परमेश्वर का क्या लिया? बपतिस्मा लिया। परमेश्वर की मौजूदगी उनके साथ थी, पर उससे निकलने के बावजूद भी उन्होंने अपने लिए मूर्तियां स्थापित कर ली। वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जिए, अपनी महिमा और उद्देश्य बदल दिया अपनी जिंदगी का। उन्होंने कहा ये वो देवता है जो हमें मिस्र से निकाल ले आया। अपने परमेश्वर को क्या किया? तज दिया, और अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहा, अपनी फीलिंग्स, अपने जीवन के उद्देश्य को और अपनी ही आनंद को पूरा करना चाहा, और उन उद्देश्यों में जो उनके खुद के थे आनंद बनाया। क्या प्राप्त किया उन लोगों ने? कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद यदि आप 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 14 पद पढ़ते हो तो परमेश्वर उनसे इस प्रकार कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस इस कुरिन्थ की कलीसिया को, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी, एक ही गड़बड़ी नहीं, ये लोग उद्देश्य भूल चुके थे, इसलिए उन्हें ये उद्देश्य स्मरण करवाने के लिए किताब लिखी गई थी। वो अनैतिकता में जी रहे थे, शारीरिक पापों में जी रहे थे, और उस समय मसीह ने उनसे कहा 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में कि
मसीह का बलियाल के साथ क्या नाता? व्यभिचार के लिए शरीर नहीं बनाया गया, शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है। जैसे पेट के लिए भोजन और भोजन के लिए पेट है, उसी प्रकार से शरीर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर आपके शरीरों का परमेश्वर है, आप ये किसी और को नहीं दे सकते। उसने ये कहा उनसे जब वो अनैतिकता में थे, वो दूसरी मूर्तियों की तरफ चले गए थे, उसने समझाया यह बात सही नहीं है। और इस प्रकार से 10 अध्याय में आकर उनसे कहता है, 10 अध्याय उसका 14 पद पढ़ दे आप लोग। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। किसी भी प्रकार की मूर्ति से, चाहे वो संसारिक रूप पर आपके सामने हो, कोई गढ़कर बनाई गई हो, चाहे वो शाहरुख खान की हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन की हो, चाहे वो सचिन की हो, चाहे वो सौरभ की हो, चाहे वो कोई भी पास्टर की हो, उसकी आराधना ना करो। अर्थात वही मूर्ति नहीं, परंतु अपने जीवनों में किसी व्यक्ति की मूर्ति बनाकर स्थापित ना करो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीवित है और वो मूर्ति में वास नहीं करता। वो परमेश्वर जीवित है। मूर्तियां उन लोगों की बनाई जाती हैं जो अपने आप को जीवित नहीं समझते, पर वो जीवित है, क्योंकि मूर्तियों में आखिर होता क्या है? मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। इसलिए परमेश्वर का दास कह रहा है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ नहीं कर सकते, आप में से जिस भी व्यक्ति को आपने अपने जीवन में मूर्ति की तरह स्थापित कर लिया है, चाहे आपका कोई भी अजीज हो, माँ बाप, कुछ भी, उनका आदर करना एक फल है, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, पर उन्हें परमेश्वर का दर्जा दे देना ये गुनाह है। ये गुनाह है जो आज हम समझ नहीं रहे। और वो परमेश्वर का दास यहाँ पर बोल रहा है, जब तुम स्थापित कर लेते हो, वो सीमित है। वो कहाँ तक आपकी हेल्प कर सकते हैं? सिर्फ वहीं तक जहाँ तक उनके हाथों में है, पर एक जगह पर वो भी आकर कह सकते हैं हम नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर चाहता है उन लोगों को अपना परमेश्वर ना मानो तो उसी को मानो जिसने तुम्हें सिरजा है, और उसके लिए, उसकी महिमा के लिए क्या करो? जियो। और जब तुम उसकी महिमा के लिए जियोगे तो एक दूसरे के लिए तुम्हारा आदर अपने आप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आदर बढ़ जाएगा, परमेश्वर की जगह देने का साहस नहीं बढ़ेगा। वो ये उनसे कह रहा है कि अपने उद्देश्य को ना भूलो। और उसी चीज में जाता हुआ फिर प्रश्न एक परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दास के सामने आता है कि हम तो फ्रीडम दी है ना परमेश्वर ने, फिर अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं, इसका मतलब तो हमें बंदिश में जीना होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं ना, हमें टीवी नहीं देखना होगा, हमें बाहर नहीं जाना होगा, हम पार्क में नहीं जा सकते, हम मस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए, तो बड़ा बंदिश वाला जीवन है ना? ऐसा हम बोलते हैं। ये सवाल परमेश्वर के दास के सामने भी आया, तो परमेश्वर के दास ने उनसे इस प्रकार से कहा। मैं आपको किताब का वो फ्लो जो इसमें वो लिखा गया है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये सवाल उसके सामने आया कि मसीह में जीना, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना तो बहुत बंदिश वाला जीवन है, तो क्या जवाब पौलुस ने उनसे दिया था? ऐसा नहीं है। पर अपनी फ्रीडम का, अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाना ये बहुत गलत है। पढ़ें 10 अध्याय उसका 23 पद। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ उसके कारण मेरी बदनामी। 10 अध्याय उसका 23 पद, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय 23 पद। अच्छा, मैं 23 पद। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब मुझे लाभ नहीं देती। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती। मेरे लिए सब कुछ परमेश्वर ने रचा है। टीवी, घूमना, पार्क, ये सब कुछ परमेश्वर ने मेरे लिए रचा है, पर ये सब वस्तुएं मुझे लाभ नहीं देती। जब उसका नाजायज फायदा उठाया जाए, जो परमेश्वर ने आपको फ्रीडम दी है, परमेश्वर ने आपको बंदिश में नहीं रखा। परमेश्वर की महिमा के लिए जीना एक बंदिश वाला जीवन नहीं है, पर फ्रीडम से बाहर चले जाना ये एक। हमारा देश आजाद है, राइट? हमारा देश आजाद है, फिर कानून क्यों है? ये आप सवाल पूछोगे, आप कहोगे हमारा देश तो आजाद है, फिर करो जो अपने मन में आता है। क्यों रेड लाइट पर रुकना पड़ता है? ताकि गलत ना हो कुछ भी, ताकि सिस्टमैटिकली हर एक चीज चले। इसी प्रकार से परमेश्वर ने भी आपको जो भी कानून दिए हैं वो आपकी भलाई के लिए दिए हैं। अगर रेड लाइट ना हो, सपोज रेड लाइट ना हो रोड पर, क्या होगा? क्या होता है जब आप उसे फॉलो नहीं करते? आप समझते नहीं हो, कई बार आप बच जाते हो, परमेश्वर के अनुग्रह से आप सोचते हैं अब दोबारा कर सकता हूं, पर दुर्घटना के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, राइट? क्योंकि हम उसके अनुसार चल नहीं रहे। तो परमेश्वर ने भी हमारे लिए इसी तरीके से सिरजा है कानून को। आपको बंदिश में नहीं लेकर आता परमेश्वर का कानून। इसी प्रकार से यहां पर कहता है सब वस्तुएं मेरे लिए क्या है? उचित तो है, परंतु सब लाभ नहीं देती। मुझे देखना है कि जो भी मुझे दिया गया है उसे मैं कैसे यूज कर रहा हूं, कैसे परमेश्वर की महिमा के लिए यूज कर रहा हूं। कितने लोग आप यहां पर बैठे हो जो आपको दिया गया है परमेश्वर ने, आपके बच्चे, आपका घर बार, आपका पैसा है ना, आपका पैसा, किस तरीके से आप उसे यूज करते हो? परमेश्वर की महिमा के लिए अपनी जिंदगियों को हर एक हिस्से में परमेश्वर की महिमा दिखाएं। यह है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। अर्थात मैं इसमें गहराई में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए जीना आज हम लोगों ने छोड़ दिए। जो यहां पर परमेश्वर का दास दे रहा था, अपनी फ्रीडम से बाहर चले गए, अपनी स्वतंत्रता से बाहर चले गए, जी नहीं, और कह रहे हैं बंदिश वाला जीवन है। बंदिश वाला जीवन नहीं, हम पाप में जीवन जी रहे हैं, इसलिए हमें छोटी छोटी चीजों में क्या लगती है? बंदिश लगती है। जो पापी व्यक्ति होता है वो कभी भी परमेश्वर की महिमा के लिए जीना नहीं चाहता, और हम स्वभाव ही से हैं।
जब तक मसीह के पास नहीं जाएंगे, अर्थात जिसके विषय में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसने हमेशा अपनी ज़िंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए जी, यदि आप उसके साथ जीने की कोशिश नहीं करोगे तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जी सकते। और इस यीशु मसीह के लिए जीवन जीने का मतलब क्या है? बाइबल ही बताती है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए ज़िंदगी जी है, और उसने अपने मुंह से क्लेम भी किया था, कोई ऐसे नहीं कह देता। यूहन्ना उसका 17 अध्याय 4 पद क्या कहता है? यूहन्ना उसका 17 अध्याय 4 पद पढ़ दे। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे सौंपा था परमेश्वर, मैंने उसे कर कर किसकी महिमा की है? तेरी महिमा की है। अब मेरी महिमा, आगे कहता है, उसी महिमा से कर जो मेरी तेरे साथ इस जगत से पहले थी। अर्थात मैं तेरे साथ मौजूद था प्रभु यीशु मसीह, जब इस पृथ्वी का क्या हुआ था? पृथ्वी बनाई गई थी, हम लोग बनाए गए थे, और उस मसीह ने कर कर दिखाया। आज उस मसीह के अंदर जब आप उस मसीह के साथ जीने की कोशिश करते हो ना, फिर आपको कोई बंदिश नहीं लगती परमेश्वर की महिमा के लिए जीने में। कोई आप नहीं कहते ये भी करना पड़ेगा, ये भी नहीं करेंगे, अरे परमेश्वर की महिमा के लिए हम नहीं जी सकते, क्योंकि आपको पता है वो मसीह आपकी मदद करेगा जिसने खुद ऐसा जीवन जिया है। ये मतलब है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना। और जब हम मसीह के साथ जीते, आइए देखिए मसीह के जीवन में ऐसे कौन से वो तथ्य थे, ऐसी कौन सी वो बातें थी जिसके कारण वो परमेश्वर की महिमा के लिए जिया और आनंद में जिया। उसने हंसते हंसते अपनी जान को दिया परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए, अर्थात पिता की इच्छा के लिए। जो त्रिएक परमेश्वर, हम देखते हैं कि कैसे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आज हमारे साथ आकर हमारे जीवनों में उस परमेश्वर की महिमा के लिए हमें क्या करता है? अग्रसर करता है। वो परमेश्वर किस प्रकार से उस यीशु मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए अपने जीवन को जिया, और कैसे हम उसके साथ होकर परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हैं। और क्या होगा यदि आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए जिए? क्या वो आनंद में जीवन हमारे जीवन में रहेगा, हर एक दुख में, हर एक क्लेश में, या नहीं? तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने क्या किया, वो क्या बातें थी जो यीशु मसीह में पाई गई। मैं 3 ऐसी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जिसके कारण यकीनन ही आप जो हमारा विषय भी है उसके अनुसार जी पाएंगे। आनंद में जीवन प्रभु की महिमा में, आप प्रभु की महिमा में जिएंगे और आनंद प्राप्त करेंगे उस महिमा में। आप प्रभु की महिमा के लिए जिएंगे और उसमें आनंद प्राप्त करेंगे। सबसे पहली बात, चाहना रखें परमेश्वर के शब्दों की। चाहना रखें किसकी? परमेश्वर के शब्दों की। यही परमेश्वर का दास इस किताब में भी समझाते हैं। यदि आपने पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय में पढ़ो तो कहता है, मैं तुम्हारे पास बहुत सी सामर्थ के काम लेकर नहीं आता, ना ही मैंने तुम्हारे पास ज्ञान की बातें लेकर आया हूं, मैं क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह की कथा तुम्हारे पास लेकर आता हूं, जो इस बाइबल में स्थित है। यदि आप उससे चाहना रखोगे तो आप अपने आप परमेश्वर की महिमा से के लिए जियोगे, क्योंकि मसीह भी परमेश्वर की महिमा कर परमेश्वर को जानता था, उसके वचनों को जानता था। परमेश्वर ने उसके वचनों को, यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी पर था, वचनों को जो उसके हाथों में थे, जैसे आज आपके हाथों में बाइबल है, कंठास्थ कर रखा था। तभी जब शैतान उसके सामने आया, जब उसकी परीक्षा हुई, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? हर एक बात शैतान को किससे जवाब दिया था? परमेश्वर के वचन से। पर क्या आज हमारे जीवनों में परमेश्वर के प्रति चाहना है? किस चीज को कंठास्थ करते हो? किस चीज को रखते हो आप इस पृथ्वी पर? किस चीज को? जिस चीज से आप सबसे ज्यादा चाहना रखते हो, राइट? यदि चाहना नहीं होगी तो उसको रटोगे नहीं। अब क्या मैं इसे अंदर लूं, क्या मैं इसे रखूं, क्योंकि मेरे से चाहना नहीं है। एक शब्द से हमें बहुत ज्यादा चाहना है ना, जिसका मतलब ही चाहना है, आई लव यू, राइट? ये शब्द हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कोई बात पत्नी के साथ यूज करते हैं, कई बार हम अपने बच्चों के साथ यूज करते हैं, पर वो अलग बात है। कई बार हमने इसकी सेंस बदल दिया, हम इसे हमेशा सोचते हैं कि आई लव यू आ गया तो कुछ और ही बात होगी। नहीं, हम इस शब्द को बहुत बार यूज करते हैं क्योंकि हमारे अंदर बसा हुआ है, रट लिया। किसी को, छोटे बच्चे को भी बोलोगे तो उसे पता होगा इसका मतलब क्या है, क्योंकि इस वर्ड के प्रति बहुत चाहना है भाई, इस वर्ड के प्रति बहुत चाहना है, इस परमेश्वर के शब्द के प्रति जो प्रेम पत्र है परमेश्वर का, कितनी चाहना है। परमेश्वर ने अपने प्रेम को इसमें स्थापित किया है, इस वचन में कितनी चाहना हमारी इसके प्रति है। आप अपने आप उस परमेश्वर की महिमा में जियोगे यदि इसकी चाहना को प्राप्त करने की कोशिश करोगे। और वही वो वहां पर समझाता है परमेश्वर का दास कि यहां पर कुरिन्थियों की किताब में कि कैसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हो। पर मैं क्यों इसके प्रति चाहना रखूं? कैसे इसके प्रति चाहना रखने से मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकता हूं? आइए पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17। आप लोगों की बाइबल बंद हो गई है, मुझे आश्चर्य होता है। अभी वचन खत्म नहीं हुआ और अभी मैं आपको बहुत लंबा लेकर जाने वाला हूं। यदि आप अपनी बाइबल को बंद करोगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा यदि आप बाइबल को बंद करोगे, तो मैं और बढ़ा दूंगा। यदि आप चाहते हो कि वचन शॉर्ट हो तो आप अपनी बाइबल खोल कर रखो।
दूसरा तिमोथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। किसकी प्रेरणा से ये वचन लिखा गया जो आपके हाथों में? परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के दिल से ये निकला है। परमेश्वर की आत्मा से निकलना यानी कि परमेश्वर के उस आत्मा से, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया, परमेश्वर की तरफ से आया है, उसके दिल से ये शब्द निकले हैं। और ये शब्द ये बाइबल संपूर्ण है आप लोगों को सुधारने में, सिखाने में, ये सिखाने में कैसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए जी सकते हो, कैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जिया, अर्थात अपनी जान, अपने प्राण तक दे दिए हम लोगों के लिए, क्योंकि वो इस वचन के प्रति क्या रखता था? चाहना रखता था। क्या आज हमारी चाहना ऐसी पर? इसलिए चाहना रखनी है क्योंकि यही वो शब्द हैं, यही वो वर्ड हैं जो आपको सिखाते हैं कि आपका प्रेम परमेश्वर से कैसा होना चाहिए, जो आपको सिखाते हैं कि आनंद में जीवन परमेश्वर की महिमा में कैसे जिया जाएगा, और जो ये सिखाते हैं क्या होगा यदि आप परमेश्वर की महिमा के लिए जियोगे, कैसे आपको आनंद में जीवन जो और जगह आपको प्राप्त नहीं हो रहा, इस मसीह के साथ प्राप्त हो सकता है, अर्थात इस मसीह में मिल सकता है जो और जगह पर नहीं मिला। आप बहुत सारे कलेशों से गुजर सकते हो, आप बहुत सारे दुखों से गुजर सकते हो। कौन नहीं गुजरता? आप लोग न्यारे नहीं हो, पर हमारी गलती यह है कि हम अपने आप को न्यारा समझ लेते हैं कि हम ही वो व्यक्ति हैं जो इन सब चीज़ों से जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। इवन पास्टर होने के नाते मैं यहाँ से प्रचार कर रहा हूँ, पर मेरा जीवन भी कोई ऐसा जीवन नहीं है जिसमें कभी दुख नहीं आता। मुझे पता है इस दुख का एक उद्देश्य है ताकि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन जी सकूँ, अर्थात इसमें भी आनंद। पर मेरे लिए हमेशा ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो, मुझे एक आशा है कि मैं मसीह के साथ हूँ और मेरे जीवन को आनंद में रखता है। कई लोगों को आपने दुखों के समय हंसते हुए देखा होगा, उनकी मुस्कुराहट का रीज़न जानना चाहते हो ना? चाहते हो ना इनके पास ऐसा क्या है कि इतने दुख आने के बाद भी ये हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं? अगर उनके पास कोई रीज़न है सदा सुख देने वाला, तो मसीह यीशु, तो वो उसका वचन है जिसके साथ उनकी चाहना है और परमेश्वर की महिमा में परमेश्वर के साथ जीते, क्योंकि उस वचन के ऊपर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। राजा दाऊद भजन संहिता उसके 119 अध्याय जो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, उसके 97 में इस तरीके से लिखता है कि ओ मेरा मन परमेश्वर के आज्ञाओं के लिए क्या है? प्यार करता है। मेरा मन परमेश्वर की आज्ञाओं से क्या करता है? प्यार करता है। क्या आज आप ऐसी चाहना परमेश्वर के लिए रखते हो? पर मैं क्यों इस परमेश्वर की चाहना को क्यों रखूं और कैसे रखूं, है ना? ये मैंने जवाब दिया इसलिए क्योंकि परमेश्वर की हर एक बात आपको मिलने को मिलती है, पता लगता है कैसे आनंद में जीवन परमेश्वर की महिमा में जिया जाता है, कि वो सिखाने में, बुझाने में और आपको डांटने में, करेक्ट करने में परमेश्वर की महिमा के लिए ये वचन क्या है? संपूर्ण है। तो कैसे मैं इस चीज़ को जी सकता हूँ? एक उदाहरण मैंने एक किताब से लिया था। उस किताब में, ये वो किताब है जो मेरे सामने में इस किताब को पढ़ रहा था, आपको जैसा अगुआ बनना चाहिए वैसा ही एक उपयुक्त अगुवे बने। इस किताब में एक उदाहरण था। ये व्यक्ति इंग्लैंड लंदन में जाता है, उस लंदन में जाकर उसका एक गाइड होता है, वो उसे दिखा रहा होता है सारे रास्ते, है ना, किस रास्ते से आपको जाना है, सारे रास्ते। उसने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें वहाँ पर देखी और वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। वो कह रहा है कि हमको जल्दी थी, हमें वहाँ के बाद एक और मीटिंग में जाना था, तो हम बहुत जल्दी निकल कर जा रहे थे। हमने देखा एक पार्क, हमने देखा झूले, है ना, हमने देखा बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स, हमने बहुत कुछ चीज़ें देखी और वो मेरे अट्रैक्शन का पॉइंट पर रही थी, मुझे खींच रही थी, वो चीज़ें मुझे अपनी ओर खींच रही थी। पर हम बहुत जल्दी जा रहे थे, इसलिए मैं एक चीज़ के ऊपर बैठकर विचार नहीं कर पाया कि कितना सुंदर है। कहता फिर दोबारा मुझे वहीं पर उसी जगह पर जाने का दोबारा मौका मिला। अब जब ये दोबारा मौका मिला तो कहता है कि हम धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे। हर एक वो चीज़ जो हमने पहले देखी थी, जिसके ऊपर हम इतना गहराई से नहीं जा पाए और उसकी सुंदरता में मगन नहीं हो पाए, अब हमने उसकी सुंदरता को पहचानना शुरू किया, क्योंकि हम रुके और सोचा कि कितनी सुंदर है ये चीज़। कई बार परमेश्वर के वचन के साथ भी हम यही कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा में नहीं जी पाते आनंद में होकर, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमारे लिए सुबह ऐसे बन चुके हैं जैसे कि सुबह उठकर खा लिया रोटी, है ना। कई बार आप ऐसा करते हो, आपको स्वाद भी नहीं पता होता कि सब्जी कैसे बनी, आप बता नहीं पाते, क्योंकि आपने ऐसा खाया है कि आपको स्वाद से कोई मतलब नहीं था। पर जब धीरे धीरे खाते हो तो क्या आता है? स्वाद आता है। देन आप अपनी पत्नी को बोल सकते हो इसमें नमक कम है, इसमें मिर्ची कम है, जो भी है, जो भी आप बता सकते हो। जब तक आप नहीं उस चीज़ को करोगे तब तक नहीं करोगे। परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा ही है। कई बार हम इसे बहुत लाइटली ले लेते हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए जी नहीं पाते। मेरे उदाहरण जो भी हैं इतने सीरियसली आप मत लेना कि आप अपनी पत्नियों से ऐसा कहने लगो, पर मैं सिर्फ आपको परमेश्वर के वचन की तरफ लेकर जा रहा हूँ कि क्या मतलब है परमेश्वर की महिमा में आनंदमय जीवन। जब तक ये वचन ऐसे नहीं बन जाएंगे कि जिन पर बैठकर आप सोचोगे। आपको पता है मैंने एक ही पद उठाया है, एक ही
पद उठाया है जिससे मैं आपको प्रचार कर रहा हूं। क्यों इतना बोल रहा हूं और मुझे नहीं पता मैं कितनी देर तक अभी बोलने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा ही है। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसके साथ बैठा हूं तो मैंने इसकी सुंदरता को समझने की कोशिश की। मैंने कोशिश की है कि परमेश्वर का वचन मुझसे क्या कहना चाहता है। पर कितनी बार आप हम में से कई लोगों ने एक अध्याय बांध लिया होगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, पर कितनी बार उस एक अध्याय को पढ़ने के बाद पूरे दिन में आपको उस एक अध्याय से कुछ मिला है। तो फिर बाइबल तो एक नावल की तरह है ना, तो बाइबल तो एक अखबार की तरह है ना जो आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको कुछ मिल ही नहीं रहा उससे, बिकॉज यू हैव नॉट गिवन द प्रॉपर टाइम। क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम नहीं दिया, आपने समय नहीं लगाया कि उसकी सुंदरता को समझते। जैसे इस व्यक्ति ने जब वो जल्दी जल्दी जा रहा था उसकी सुंदरता को नहीं समझा, जब उसने दोबारा धीरे धीरे जाकर उसे समझा। सो रुकें परमेश्वर के वचन के साथ जब उसे पढ़ रहे हैं, एक वर्ष को ही पढ़ें पर रुकें और सोचें कि परमेश्वर का वचन कैसे आपको उसकी महिमा की तरफ लेकर जा रहा था। आनंद में जीवन जी रहा है जिसके प्रति आज हर एक व्यक्ति तड़प रहा है, बच्चे से लेकर जवान तक, और हर एक वर्ग का व्यक्ति तड़प रहा है इस आनंद में जीवन के लिए। और वो कहाँ से मिलेगा? उसके वचनों से लिया। और आप परमेश्वर की महिमा के लिए उस जीवन को जी पाओगे, जो यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर जब आप देखते हो 10 अध्याय 23 से लेकर 33 पद तक जो परमेश्वर का वचन यहाँ पे समझा रहा है, मूर्तों के विषय में बात कर रहा है। मूर्तों के विषय में क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो कैसे फ्रीडम परमेश्वर ने दी है, तो परमेश्वर ने जो भी वस्तुएं दी हैं कैसे यूज करना है, ये सिद्धांत होना चाहिए। परमेश्वर के वचन से पता लगेगा जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता, जो वस्तुएं हमें दी गई हैं उनका कैसे इस्तेमाल करना है। नहीं तो आप अपनी चीजों का, अपने मनी का, अपने पैसों का, अपने जो भी परमेश्वर ने आपको दिया, अपने बच्चों का गलत इस्तेमाल करोगे। क्या आपको नहीं पता होगा ये बच्चे परमेश्वर की तरफ से क्या है, एक ब्लेसिंग है, और मैं इन बच्चों को ब्लेसिंग मारकर अपने जीवन में रखूँ। मैंने कई ऐसे माँ बाप को देखा है जो अपने बच्चों के प्रति इतने हार्श हो जाते हैं कि उनके साथ इतना प्यार भी नहीं दिखाते कि वो लोग परमेश्वर की तरफ बढ़ सके। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो बढ़ चुके हैं और आज अपने माँ बाप से दूर हो चुके हैं, बिकॉज दे बिहेव्ड रूडली विद देम, क्योंकि उनके माँ बाप ने इतने भयानक तरीके से उनसे व्यवहार किया जो सही नहीं था। मैं नहीं कह रहा आप अपने बच्चों को करेक्ट ना करें, डांटे ना, एक तरीका होता है, और लाशें पा देना एक अलग तरीका होता है, क्योंकि आप उस ब्लेसिंग को नहीं समझते जो परमेश्वर ने आपको दी है। मैंने कई बच्चों को ऐसे देखा है जिन्होंने अपने माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार किया है और निकाल दिया, क्योंकि नहीं समझते कि जो चीज़ परमेश्वर ने उन्हें दी है, घर से निकाल दिया, दी है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। कौन बताता है? यही वचन जिसमें लिखा हुआ है एफिशियंस में जाकर पढ़ना कि माँ बाप अपने बच्चों को आज्ञाकारिता सिखाएं यीशु मसीह में, अपने जीवन को जीकर उन्हें सिखाएं कि कैसे जीना चाहिए, बजाय इसके शब्दों का। आपके शब्द आपके बच्चे कभी नहीं सुनेंगे यदि जो शब्द आपके हैं उसमें आप जी नहीं रहे। ये बताता है बाइबल, ये बताता है परमेश्वर का वचन, जिसके साथ आपको चाहना रखना है, तब आप इस आनंद में जीवन में जी पाओगे। आज आप तड़फ रहे हो, मेरा बच्चा बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा वहां चला गया, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन के प्रति चाहना नहीं दिखाई और अपने बच्चों को चाहना नहीं दिखाई अपने जीवन से। यदि आप दिखाते तो अपने आप वो निकल कर आता और आप परमेश्वर के आनंद में जीवन नहीं जी पा रहे। आपके बच्चे आपके आनंद का रुकने का कारण बन चुके हैं। कई लोगों के लिए बच्चों के माँ बाप के लिए बच्चे और बच्चों के लिए माँ बाप ऐसे बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन के प्रति चाहना नहीं दिखा रही। इसी प्रकार से वो बोलता है कि माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ स्नेह करें, प्रेम करें, हर एक बात पर। पति और पत्नी का कैसे संबंध होना चाहिए वो भी इसमें लिखा है। क्या नहीं है इसमें अपने जीवन में जीने के लिए? क्या नहीं है परमेश्वर के वचन में परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए और उसके आनंद में जीने के लिए? पर हम इसे साधारण तौर पर लेते हैं, इसलिए इसे ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि चाहना नहीं है परमेश्वर के वचन से, क्योंकि चाहना नहीं है। और दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमें इस किताब में भी दिखती है, पहले ही कुरिन्थियों का पहले अध्याय 2 पद में पौलुस उनसे कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? प्रार्थना करता हूँ। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो उसके साथ साथ आप उसकी इच्छा, उसकी प्रार्थना के थ्रू भी जानते हो। किसी व्यक्ति ने सवाल किया था, इस सवाल को ध्यान से समझना, उसके बाद तीसरे पॉइंट पर जाकर जल्दी से खत्म करूंगा ताकि जल्दी से आप घर जा सकें, जल्दी से आप बैठ सकें। मुझे ऐसा आत्माएं कुछ नजर आ रही है जो बहुत तड़फ रही हैं वचन खत्म होने के लिए। कोई बात नहीं, जितना भी आप सुन रहे हो ध्यान से सुने। ये बात किसी व्यक्ति से पूछी थी, किसी विश्वासी ने पास्टर से। कहता है कि क्या ज्यादा जरूरी है, परमेश्वर के पास हम जाते हैं, क्या ज्यादा जरूरी है, प्रार्थना या वचन? प्रार्थना करना या वचन पढ़ना, क्या ज्यादा जरूरी है? तो उस पास्टर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। कहता है क्या जरूरी है? सांस लेना और सांस छोड़ना। क्या समझ आया मेरा लॉजिक? उस व्यक्ति ने पूछा क्या जरूरी है जब हम परमेश्वर से आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने की कोशिश करते हैं, आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वचन या प्रार्थना? तो उसने ये कहा क्या ज्यादा जरूरी है आपके लिए? सांस लेना और सांस छोड़ना, दोनों ही जरूरी है। यदि आप सांस लोगे तो तब जीवित रहोगे और छोड़ोगे भी तब जीवित रहोगे, क्योंकि एक प्रक्रिया है कि जब हम सांस लेते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, जरूरी। अगर ये नहीं होगा तो आप रोक कर देखें कुछ देर के लिए, सांस ना आने दे बाहर,
मर जाओगे। और रोक कर देखे कुछ देर के लिए ऑक्सीजन ना लेने का, मर जाओगे। तो ऐसे ही कह रहा है, परमेश्वर की महिमा के लिए जीना है तो दोनों चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। और पौलुस भी उसकी गवाही दे रहा है बहुत जगह अपने पत्र में, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, प्रार्थना में जाता हूं। आपको पता है जब आप वचन पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? वचन का अध्ययन करते हो, उससे चाहना करते हो परमेश्वर की महिमा में जीने के लिए, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए। जब आप वचन पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? उस समय परमेश्वर आपसे बातचीत करता है। वचन से कौन बात करता है? परमेश्वर। पर जब आप प्रार्थना करते हो तो आप परमेश्वर से बातचीत करते हो। दोनों ज्यादा जरूरी है। तब आपको पता लगता है कि कैसे मैं परमेश्वर की महिमा में जीकर आनंद में जीवन। भी व्यक्ति था, फरीसीस ने आकर प्रार्थना की, जो व्यक्ति धर्मी कुछ क्या बोलते हैं पास्टर या प्रीस्ट था, उसने आकर प्रार्थना की। उसने कहा, परमेश्वर मैं आमदनी का दशमांश तुझे देता हूँ, प्रत्येक दिन मैं उपवास रखता हूँ, हफ्ते में 2 दिन मैं उपवास रखता हूँ। प्रभु मैंने कोई बुरा नहीं किया, मैं इस व्यक्ति जैसा नहीं हूँ जिसने हर एक दिन क्या किया? पाप किया है, लोगों को चीट किया है, व्यभिचार किया, सब किया। तो अब दूसरा व्यक्ति जो पापी था, उसने कहा कि उसने अपनी आंखों को भी परमेश्वर की तरफ उठाना नहीं चाहा और कहा कि परमेश्वर एक पापी मनुष्य हूं। आप में से कितने लोग ये समझ रहे हैं कि आप लोग पाप में हो और आप पाप में परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं जी सकते जब तक आप इस पाप से छुटकारा ना प्राप्त कर लो। आप सोचते होंगे कि आप पाप में नहीं है, आप सोचते होंगे आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर बैठकर मेरे भाषण की या मेरे प्रचार सुनने की। पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। ये सत्य को आपके अंदर जाने दो, मैं अच्छा नहीं हूं, इसलिए मसीह में जीकर मैं परमेश्वर में अच्छा, परमेश्वर की नजरों में क्या बनता हूं? अच्छा बनता हूं। नहीं तो मैं स्वभाव ही से इतना पापी हूं कि मुझे एक ही चीज मिलनी चाहिए, वो है नरक। और परमेश्वर का अनुग्रह ये है, मुझे वो नहीं मिलता जो मैं डिजर्व करता हूं, नरक, और मुझे वो मिलता है जो मैं डिजर्व नहीं करता, स्वर्ग, परमेश्वर मसीह के साथ सदा सदा का आनंद, उसके साथ रहना, तब परमेश्वर की महिमा। और इस प्रार्थना का मकसद जो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अर्थात यीशु मसीह समझाने की कोशिश कर रहा था, तो यीशु मसीह का सवाल ये आता है, तो किसकी प्रार्थना ज्यादा पावरफुल है? तो उन्होंने कहा उसकी जिसने पाप को मान लिया और आंखें भी नहीं उठाना चाहा। तो आप कैसी प्रार्थना आज परमेश्वर के सामने कर रहे हो? ये कि प्रभु मैं तेरी महिमा के लिए जी रहा हूं, मैंने दशमांश दिया, मैंने प्रार्थना की, मैंने तेरे भवन में जाकर आराधना की, तू मेरे प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा? मैं तो धर्मी पुरुष हूं। या फिर इस तरीके से प्रार्थना की, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं और मुझे तेरी जरूरत है, मुझे अपनी पाप से बाहर आने में और तेरे साथ चलने में मदद और सहायता कर। ये होता है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना और अनंत में जीवन प्राप्त करना। आज आपकी प्रार्थनाएं मर चुकी हैं, आज आपकी प्रार्थनाएं उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए, इसलिए आप अनंत में जीवन में नहीं जी पा रहे और परमेश्वर की महिमा में नहीं जी पा रहे, और उद्देश्य को भूल चुके हो जिस उद्देश्य के लिए आप क्रिएट किए गए थे, जिस उद्देश्य के लिए मैं क्रिएट किया गया। आपको पता है प्रार्थना में आप क्या करते हो? आप प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को बदलने की कोशिश नहीं करते, पर आप प्रार्थना में इसलिए जाते हो ताकि आप उस शक्ति को प्राप्त कर सके जिससे आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकें। आपको पता है आप परमेश्वर की इच्छा नहीं बदलते, आप उस शक्ति को प्राप्त करते हो कि जो परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है वो आपके जीवन में क्या हो सके? पूरी हो सके। क्योंकि जो आप इच्छा परमेश्वर के सामने लेकर आते हो वो असीमित है और वो आपके लिए भलाई की योजना उत्पन्न नहीं कर सकती, पर जो परमेश्वर की योजना है वो उससे भिन्न है, और इसलिए वो चीज आप प्राप्त करने के लिए प्रार्थना में जाते हो। तो कभी भी परमेश्वर के सामने जाकर मत कहना, परमेश्वर मुझे वो लड़की चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, तू अपनी इच्छा को बदल दे। आप प्रार्थना ये करें कि प्रभु एक सच्चे पार्टनर को मेरे जीवन में लेकर आ जो तेरी इच्छा के अनुसार है। नहीं तो वो पार्टनर जो आपने चाहा है आपको दांतों चने चबवा देगा और आपको पता लगेगा मैंने क्या मांग लिया, मैंने क्या गलती कर दी। तो परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, परमेश्वर की महिमा के अनुसार चलना, ये है जो भी आप प्रार्थना में मांगते हो परमेश्वर के सामने जाकर कहो, प्रभु मुझे शक्ति दे तेरी इच्छा को रिसीव करने की, तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरी करने की। यही प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई थी ना, जब उनसे चेलों ने पूछा था, इस प्रकार से प्रार्थना किया करना कि प्रभु तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। और जो व्यक्ति अपनी इच्छा को सामने रखना चाहता है उस प्रकार से इस चीज को सुनना। मुझे नहीं पता कि आप कितनी देर इस चीज को सुन पाओगे। लास्ट पॉइंट को खत्म कर मैं खत्म करना चाहूंगा, ये कि आदम और हवा ने कहा था हमारी इच्छा पूरी हो और फल को तोड़ खा लिया था। क्या आया था इस संसार में? यीशु मसीह ने ये कहा था कि प्रभु मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्या आया था इस संसार में? धार्मिकता। क्या कर रहे हो आज आप? क्या कर रहा हूं आज मैं? क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए कह रहा हूं? और धार्मिकता का मतलब पता क्या है? ये धार्मिकता वो है जो संसार आपको नहीं देता। नहीं तो एक समय आएगा, खड़े रहना उस मसीह के सामने, एक समय आएगा जब मसीह ये कहेगा, हे अल्प विश्वासी और कटीले लोगों मुझसे
दूर हो जाओ, क्योंकि आपके ऊपर से अधर्म नहीं हटाया गया। जैसे संसार में रहते हुए यदि आपने कोई मर्डर या कोई चोरी या कुछ किया है, यदि आप कोर्ट के सामने उपस्थित होते हो तो आप गिल्टी प्रूव होते हो, और कोई आपको छुड़ा नहीं सकता जब तक आपको निर्दोष प्रूव ना किया जाए। इसी प्रकार से मैं और आप पाप में हो, यदि यीशु मसीह आपको निर्दोष साबित नहीं करेगा तो उस दिन कोई आपको नहीं बचा सकता। कोई आपका अच्छा काम आपको स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता यदि यीशु मसीह के पास आने की कोशिश नहीं करोगे। और ये नहीं कहोगे प्रभु मैं तेरे वचन से चाहना करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी प्रार्थना से चाहना करना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरी आज्ञाकारिता से चाहना करना चाहता हूँ, जो मेरा तीसरा पॉइंट है। और उसमें मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, और यहीं पर समाप्त कर आपको बताऊंगा कि अगर टाइम मिलता है तो उसके ऊपर और विचार करेंगे कि कैसे इस आज्ञाकारिता में जीकर। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज्ञाकारिता जिसमें आप जीते हो और इसमें जीकर आप परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करते हो, ये किस प्रकार से आपके जीवन में होता है, ये मसीह के साथ चलने से होता है। ये प्रूव करता है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 21 पद ये कहता है कि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मेरी आज्ञाओं के मानने से पता लगेगा कि तुम मुझसे क्या करते हो, प्रेम करते हो, और तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, और मैं तुम्हें अपना आनंद दूंगा यदि तुम उस चीज को करोगे। आज जो हम आनंद खोए हुए हैं, आज जो हम इस संसार में एक दुख भरे जीवन को जी रहे हैं, आज जो हमें सब कुछ होने के बाद शांति नहीं है, यदि आप उसके विश्वास में जी रहे हो, अर्थात उसके वचन से चाहना, अर्थात उसके प्रार्थना वाले जीवन से चाहना, अर्थात उसकी आज्ञाकारिता के जीवन में जीने की चाहना रखते हो, तो आप उसकी महिमा में जीकर उस आनंद को प्राप्त करोगे जो आनंद परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। कैसा है ये आनंद? ये आनंद अंतिम और लास्ट शब्द मेरे, अब मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, और बार बार कह रहा हूँ अंतिम और लास्ट शब्द, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके अंदर तक जा सके, आप जान पाओ। यहाँ के पल भर के क्लेश उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम देखने वाले हैं। ये महिमा, ये आनंद जो आपके समय बना रहता है, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए आप चाहना कर रहे हो जो असीमित है और कुछ समय के बाद चली जाएगी, आपका आनंद उसके लिए बहुत देर का नहीं हो सकता। जैसे कि आप कोई क्रिकेट मैच देखते हो, आप चाहते हो आपकी टीम जीते, जीत जाती है तो क्या हो जाते हो? खुश हो जाते हो, और अगली बार वही टीम हार जाती है तो उदास हो जाते हो, राइट? वो आनंद टिका नहीं रहता क्योंकि वो अस्थिर है, सदा सदा का नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कोई ऐसी चीज़ का वायदा कर रहा है जो सदा सदा तक टिकी रहेगी, इसलिए आप परमेश्वर की महिमा के लिए आनंद में जी पाते हैं। और ये चीज़ ऐसी है जिससे वहाँ पाप नहीं होगा, दुख कलेश नहीं होंगे। ऐसे जीवन के लिए आप जाने वाले हो यदि मसीह यीशु की तरफ आ जाते हो। और ऐसे जीवन के विषय में लिखा है चीज़ें अनदेखी हैं, और जो चीज़ें अनदेखी होती हैं उनके लिए हमारा एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। हम में से कितने लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है? जैसे किसी बच्चे को कहा जाए माँ बाप के थ्रू मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ, और उसे बताया ना जाए वो गिफ्ट क्या है, तो क्या हो जाता है? जन्मदिन आने तक वो क्या कहता है, वो चीज़ है क्या? बाप के पास, माँ के पास जाएगा और पूछेगा क्या है वो, मुझे बता दो, बिकॉज ही हैज़ नॉट सीन, क्योंकि उस व्यक्ति ने उसे देखा नहीं है। आज मसीह ने आपसे ऐसा वादा किया है। कितनी चाहना आपकी इस गिफ्ट के लिए, कितनी बार आप इसके लिए जी रहे हो? और यदि नहीं तो दूसरी जगह को याद रखना, जो गिफ्ट परमेश्वर उनको देगा जो उसकी महिमा के लिए जीना नहीं चाहते, वो गिफ्ट ही होगा सदा सदा के लिए दूरी और आग में तड़पना। मैं नहीं चाहता मैं वह जाऊँ, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए जीऊँ, ताकि इस आनंद को प्राप्त कर पाऊँ जो और लोगों के पास नहीं है। वो हंसी का कारण जो दुखों में भी दिखाई देती है, मसीह यीशु है। और कितनी बार मैं उसको उसकी तरफ जाता। आइए हम प्रार्थना करें और कहें प्रभु इन तीन सत्यों को जो हमारे सामने रखे गए हैं, अर्थात हमारा उद्देश्य जो है परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, कैसे हम उस वचन की चाहना रख पाएँ, उसके वचनों की, कैसे हम उसकी प्रार्थना की चाहना रख पाएँ, कैसे उसकी आज्ञाकारिता की चाहना रखने पाएँ, ताकि उसकी जगह हम किसी और को ना दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद महासामर्थी परमेश्वर, हम तेरे समीप आते हैं प्रभु, तेरे वचनों के लिए जो हमें दिए गए परमेश्वर, जिसके द्वारा हम बहुत सी बातें सीखते हैं, जिसके कारण हम प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति इन वचनों को परमेश्वर इस तरीके से ना ले कि ये परमेश्वर हमने कुछ समय के लिए सुने और हमारे दिमाग से चले जाएं। हम जाने कि परमेश्वर की महिमा में जीने में क्या आनंद है प्रभु, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अब से लेकर कि जब हम दोबारा मिलते हैं इसके लिए जीने के लिए तड़फे, इसकी तरफ भागे, ताकि हम तेरे वचनों से चाहना रखें, तेरे प्रार्थना से, तुझसे बातचीत करने से चाहना रखें प्रभु, ताकि तेरी इच्छा को जानकर उसके अनुसार चलने वाले हो सकें प्रभु, ताकि हम तेरी आज्ञाकारिता में जी पाएं जो तेरे प्यार को, हमारे प्यार को तेरे प्रति और तेरे प्यार को हमारे प्रति दर्शाती है प्रभु, ताकि हमारे पास ये आशा हो कि आने वाले समय में मसीह के साथ होंगे। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। लास्ट का एक